अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। जो लियो है वो फायरी एलिमेंट है, यानी आग है ये राशि, और इसका मालिक सन है जो अथॉरिटी, प्राइड, सेल्फ एस्टीम और लीडरशिप का मालिक है। अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो सन की राशि में जो जो पैदा होता है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लॉयल्टी होती है और थोड़ा ईगो भी होता है। लियो नेटिव्स जो हैं इनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं क्योंकि ये सन की अपनी राशि है, सन का अपना घर है। लियो वाले जो होते हैं वो नेचुरली थोड़े डोमिनेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और हार्ट सेंटर्ड होते हैं। उनका प्यार इंटेंस होता है लेकिन उनको इज्जत चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए और एडमिरेशन भी चाहिए। उनका बेस्ट मैच वो है जो उनको सपोर्ट करे, समझे, लेकिन उनकी रोशनी में खुद को भी एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पे मोस्ट कंपैटिबल जो है वो एरीज है। एरीज का जो मालिक है वो मार्स है, लेकिन एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर है और लियो का भी एलिमेंट फायर है। तो यहाँ पे फायर फायर मतलब बहुत ज्यादा फायर, क्योंकि दोनों की नेचर लड़ने झगड़ने वाली है। तो एक सन है और एक मार्स है, मतलब एक राजा तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और जब तक एक राजा के ताल्लुक अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ अच्छे नहीं होंगे तो रिश्ता चलेगा ही नहीं। हालांकि जब भी एक राजा होगा उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका दोस्त होगा, उसके अहकामात पर चलेगा। तो एरीज इंडिपेंडेंट होता है और एनर्जेटिक होता है। लियो चाहता है कि उसका पार्टनर बोल्ड हो लेकिन लॉयल भी हो। एरीज वाले जो होते हैं वो लियो की जो एडमिरेशन की जो भूख होती है कि उनको हमेशा अपनी तारीफ चाहिए, उसको समझता है। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझता है कि एक राजा की तारीफ कब करनी है, कैसे करनी है। तो ये एरीज के अंदर क्वालिटी होती है लियो को लेके। मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो दोनों को लीडरशिप पसंद है, लेकिन अगर ईगो क्लैशेस अवॉइड किए जाएं तो ये जोड़ी अनस्टॉपेबल होती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो लियो अगर हस्बैंड है, घर की बिग पिक्चर्स को प्लान करता है, उनमें इंटरेस्टेड होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बच्चों से रिलेटेड हो गया, बच्चों से रिलेटेड फ्यूचर हो गया। तो एरीज अगर वाइफ है तो वो एक्टिवली इनिशिएटिव लेती है एग्जीक्यूशन में। दोनों एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये जो जोड़ी है लियो और एरीज की, ये बहुत कंपैटिबल जोड़ी है। इसके अलावा लियो के लिए सेजिटेरियस सेकंड मोस्ट कंपैटिबल जोड़ी है क्योंकि दोनों का एलिमेंट फायर है। लियो का मालिक सन है और सेजिटेरियस का मालिक जुपिटर है। दोनों मजहबी और अजीम और शानदार सिफत से भरपूर होते हैं। अगर इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो सजिटेरियस जो है वो लियो की ग्रैंड्योर को एंजॉय करता है, यानी कि जो लियो की शान और शौकत है उसका लुत्फ उठाता है, उसका मजा लेता है। और सजिटेरियस लियो के जो आइडियाज हैं उसको फ्यूल कर रहा होता है। दोनों का प्यार आइडियलिस्टिक और एक्साइटिंग होता है। मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो लियो लीडरशिप लाता है, सजिटेरियस स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल डेप्थ लेकर आता है क्योंकि सजिटेरियस का मालिक गुरु है यानी जुपिटर है और जुपिटर विजडम को शो करता है। लेकिन लियो जो है वो सन उसका मालिक है, तो यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होती है। अब आगे बढ़ता हूँ कि
लियो वालों के लिए और कौन सी जोड़ी आइडियलिस्टिक है। लिब्रा वाले लियो के लिए बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। लिब्रा का जो एलिमेंट है वो एरी है, यानी हवा का एलिमेंट है, और लियो का जो एलिमेंट है वो फायर का है। लिब्रा का मालिक वीनस है और लियो का मालिक सन है। इन दोनों का रिश्ता आपस में न्यूट्रल होता है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो ये जोड़ी बहुत ज़्यादा सोशल और कल्चर्ड होती है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो लियो चाहता है ग्लैमर और पब्लिक एडमायरेशन हो। लिब्रा वो चार्म और डिप्लोमेसी लेके आता है जिससे लियो को एप्रिसिएशन मिलती है। प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो लिब्रा बैलेंस और निगोशिएशंस लेकर आता है। लियो क्लैरिटी और डायरेक्शंस लेकर आता है। इसीलिए ये जोड़ी कंपैटिबल रहती है। इसके अलावा लियो के साथ कौन सा कंपैटिबल जॉडियक है वो है जेमिनाई। जेमिनाई का जो एलिमेंट है वो एरी है और लियो का जो है वो फायरी है। लियो का जो मालिक सन है लेकिन जेमिनाई का जो मालिक है वो मरकरी है। लेकिन अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो कुंडली में अगर बुध आदित्य योग होता है तो वो मरकरी और सन के साथ होता है। मतलब अगर ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हैं किसी की कुंडली में तो वो इंसान एनालिटिकली बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो लियो इमोशनली एक्सप्रेसिव है, जेमिनाई मेंटली प्लेफुल होता है। तो इस वजह से अगर लियो जो है वो जेमिनाई के जो हल्के दिल के मालिक होने की वजह से उनके खेलने कूदने की आदत को अप्रिशिएट करे तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है बहुत जिंदा होना शुरू हो जाता है, बहुत अलाइव होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो लियो फिक्स आइडियाज लेकर आता है लेकिन जेमिनाई न्यू आइडियाज को लेकर आता है। अगर ईगो साइड में रखें तो ये क्रिएटिव और इंटेलिजेंट जोड़ी बहुत ज्यादा बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर एक कुंडली में या एक जायचे में एक ही घर में सन और मरकरी होगा तो वहां पे बुध आदित्य योग बन जाएगा जो कि बहुत एनालिटिकली आपको पावरफुल बना देता है। तो ये जोड़ी इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। अब मैं बात करता हूं कि मीडियम कंपैटिबिलिटी लियो के साथ किसकी रह सकती है। लियो के साथ विर्गो की मीडियम कंपैटिबिलिटी रहती है क्योंकि विर्गो का जो नेचर है या एलिमेंट है वो अर्थ ही है, लेकिन सन जो है वो फायरी है, तो यहाँ पृथ्वी और अग्नि का कॉम्बो आ जाता है। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो तो ग्रो करता है, लेकिन अगर विर्गो का क्रिटिकल नेचर लियो के सामने आ जाए तो वो लियो को चुप भी सकता है। तो यहाँ पे मीडियम कंपैटिबिलिटी रहती है। इसके अलावा लियो की जो मीडियम कंपैटिबिलिटी है वो कैंसर के साथ भी है। इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन कैंसर का जो मूडीनेस है और लियो की जो ईगो है वो कभी कभी क्लैश कर जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे लियो जो है वो अपनी ईगो को छोड़ के सॉफ्टनेस को भी स्ट्रेंथ समझे तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बैलेंस हो सकती है। लेकिन लियो के लिए सबसे खतरनाक या मोस्ट लीस्ट कंपैटिबल जो राशियां हैं वो भी बता देता हूं कि लियो की जिनके साथ नहीं बनती वो कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, रिजर्व्ड होता है और प्रैक्टिकल होता है। लियो एक्सप्रेसिव होता है और फ्लैम्बॉयंट होता है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्टाइलिश, अपनी बात को ड्रामेटिक तरीके से पेश करने वाला, कपड़े, अंदाज या गुफ्तगू में नुमाइश पसंद होते हैं। तो ये इसलिए कैप्रिकॉन के लिए ज़्यादा ड्रामेटिक लग सकता है लियो वाले, तो इसलिए ये कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मैच नहीं करती। इसके अलावा लियो की जो कंपैटिबिलिटी है वो स्कॉर्पियो वालों के साथ मैच नहीं करती। दोनों पावरफुल और पोजेसिव होते हैं, लेकिन दोनों का कंट्रोल लेना और जेलसी रिलेशनशिप को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा लियो की पाइसेस के साथ नहीं बनती। लियो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और गोल ओरिएंटेड होता है। पाइसेस बहुत ज़्यादा ड्रीमी और स्केपिस्ट होता है। पाइसेस बहुत जल्दी अपनी ड्रीमी नेचर की वजह से सब्सटेंस के यूजेस में लग जाता है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से इमोशनल डिस्कनेक्शंस यहाँ पे फील होते हैं। तो ये जोड़ी कंपैटिबल नहीं रहती। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।